आप कर लो भरोसा संसार पर। संसार पर भरोसा कर रहे हो मतलब आप गलत हैं, और भगवान पर भरोसा कर रहे हैं मतलब आप सही हैं। द्रौपदी ने पुकारा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। हे गुरु द्रोणाचार्य, हे पितामह, मैं तुम्हारी बहू, बताओ मेरी साड़ी खिंच रही है और आप चुप हैं, क्या ये धर्म है पितामह? गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। कोई ना आया, तब द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। द्रौपदी पुकार रही है, पर कौन आया? आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। जब सबको पुकार कर थक गईं, तब द्रौपदी ने कहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी
आज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे। अब हमें कैसे बचाओगे, अब ये तुम जानो, हम नहीं जाने। आप जानो, आपका काम जानो। और जब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान दौड़ पड़े। कहा, बहन मैंने आने में देर ना लगाई, तुमने ही देर लगाई बुलाने में। सबको बुलाने में समय गवा दिया, आया कोई ना। आप लोग भी यही गलती करते हैं, सब में समय बिगाड़ देते हैं। भगवान साड़ी बनकर खींचने लगे द्रौपदी। दुशासन बोला कि साड़ी भी नारी है, कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली, ना साड़ी भी नारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। देखो, ये भगवान के भरोसे जो रहेगा, क्या वो परेशान होगा? ये कथाएं क्या कहती हैं? ये कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं है। क्या आपने सुना और बात चले गए? नहीं, ये कथाएं आपको ये समझाती हैं कि जैसे द्रौपदी को केवल भगवान पर भरोसा था और भगवान ने ही उनकी रक्षा की, ऐसे आपको इस संसार में भगवान के ही भरोसे रहना चाहिए। भगवान से भरोसा कम नहीं करना चाहिए। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भगवान अपने भक्त के भरोसे को कमजोर नहीं होने देते। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। क्यों सांवरा, जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। जय हो। प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरे
सर में तेरा हाथ है। भरोसा मेरी हार नहीं होगी। विश्वास किया प्रहलाद जी ने, खंबे से आए ना, विश्वास किया द्रौपदी ने आए ना, नानी बाई का मायरा भरने आए ना, तुम्हारे लिए क्यों नहीं आएंगे? तुम्हारी कोई भगवान से दुश्मनी है क्या? क्यों नहीं आएंगे? क्या केवल द्रौपदी ही कन्हैया की बहन है? क्या आप नहीं हो? क्या केवल प्रहलाद जी के लिए ही आएंगे, हमारे लिए नहीं आएंगे? नहीं, प्रहलाद जी के लिए भी आए हैं, हमारे लिए भी आएंगे। द्रौपदी जैसी बहन के लिए आए हैं, तो आप जैसी बहन के लिए भी आएंगे। यशोदा जैसी माँ के लिए आए, तो आप जैसी माँ के लिए भी आएंगे। अर्जुन के सारथी बने, तो हमारी भी जिंदगी की गाड़ी वही चलाएंगे। क्यों नहीं? हमने क्या बिगाड़ा है? हमारे पास क्यों ना आएंगे? इसलिए मेरी माँ कब आएंगे? पूरा है भरोसा, पूरा भरोसा करो। भगवान यशोदा माँ के भी बेटा हुआ, देवकी माँ के बेटा हुआ, दोनों मिलकर एक हो गए। फिर क्या हुआ? एक बन करके लीला की। जब भगवान श्री कृष्ण यहां से वृंदावन से 10.5 वर्ष के बाद गए, तो देवकी का बेटा गया, पर यशोदा का बेटा कभी वृंदावन छोड़ के, ब्रजमंडल छोड़ के कभी कहीं जाता ही नहीं। इसलिए कन्हैया वृंदावन ब्रजमंडल में ही रहते हैं। कन्हैया कभी यहाँ से गए नहीं। जो द्वारिका के कन्हैया हैं, वो देवकी वाले कन्हैया हैं। जो ब्रजमंडल में कन्हैया, जो बिहारी जी हैं, राधा रमण जी हैं, वो यशोदा मैया की कन्हैया हैं। एक बेटा देवकी का, एक बेटा यशोदा का, दोनों मिलकर एक होकर लीला तो एक की। पर जब जाने का टाइम आया तो देवकी के बेटे आए थे, तो देवकी बेटे गए, यशोदा के बेटे कहीं नहीं गए। ये जो वियोग की लीला है, यह लीला सिर्फ एक लीला है, समाज को मैसेज देने के लिए कि देखो वियोग भी हो तो भगवान के लिए ही तड़पो और किसी में मन ना लगा लेना। क्योंकि अक्सर लोग भटक जाते हैं वियोग में। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, जैसे कुछ स्त्रियां होती हैं जो पति के मर जाने के बाद उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार देती हैं, पर कुछ % स्त्रियां ऐसी भी हैं जो पति के जाने के बाद पर पुरुष से मन लगा लेती हैं। तो भगवान कि ये लीला यही समझाती है कि गोपियां कृष्ण के वियोग में 100 साल तक तड़पती रहीं, पर और किसी में मन नहीं लगाया। जीत तो उसी की होगी ना जो किसी और में मन ना लगाए भगवान के सिवा। किसी और में मन लगाएगा तो वो तो हार है, वो तो हार है। तो गोपियों के प्रेम ने जीत कर दिखाया दुनिया को, ये प्रेम की जीत है। प्रेम जीत गया जब हमारा आपके अतिरिक्त कहीं मन न लगा। हे कन्हैया, हमारा आपके सिवा कहीं मन नहीं जाता, ये जीत है। और भगवान को भूल कर कहीं और मन लग गया, ये हार है। इसलिए भगवान से कहो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान ही सब कुछ है मेरी माँ। इतनी सी बात पता नहीं आपको कब समझ में आएगी।
एक भगवान के सिवा हमारा संसार में कोई नहीं। मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही हैं, काजल लगा रही हैं, तभी पूतना मौसी आ गई। पूतना जहर पिलाने आई भगवान को। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना बच्चों को मारने आती, दूध पी जाती, बच्चों का खून पी जाती। तब भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया। आई मारने थी पर भगवान ने उसे तार दिया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। पूतना के शरीर से सुगंध निकली, उसके शरीर को नंद बाबा ने जलाया। शरीर को जलाया तो बड़ी खुशबू निकली। पूतना पर भगवान, देखो पूतना बड़ी पापनी है। अहो वकीयम स्तनकालकोटम जिघांसयाप ययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, पूतना भगवान को मारने आई पर भगवान ने पूतना को तार दिया। ऐसे परम दयालु मारने वाली तारते हैं, ऐसे परम दयालु भगवान को नमस्कार करता हूं मैं। इसके बाद भगवान करवट बदले, सकटासुर आया, पूतना को मारा, सकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। गर्गाचार्य जी आए, नामकरण संस्कार हुआ, कृष्ण नाम रखा गर्गाचार्य जी ने। बलराम जी का नाम बलराम रखा, राम रखा, बल अधिक होने से बलराम कहा। भगवान थोड़ा बड़े हुए, माखन चुराने लग गए। ये सब लीलाएं जो हैं, यह मन को लुभाने वाली लीलाएं। भगवान बड़े भये तो क्या करते हैं भगवान? घर में जाके छींके से माखन निकाल के लाते हैं, ग्वाल वालों के संग बैठ के खाते हैं, खिलाते हैं। ये लीला माखन चोरी क्या शिक्षा देती है? हमारे कन्हैया की कथाएं, लीलाएं कोई ना कोई शिक्षा दे रही है। चलो आप बताओ, माखन चोरी लीला कौन सी शिक्षा देती है? आपसे सवाल। मैया, माखन चोरी लीला से आप लोगों ने क्या सीखा? मैया, क्या सीखा? मैया, ओ मेरी माँ, मैया, मेरी माँ, क्या सीखा आपने? भगवान ने ये सिखाया कि जैसे माखन चुराते हैं ना भगवान, तो माखन बिल्कुल निर्मल होता है, कोमल होता है। जिस दिन आपका मन मक्खन की तरह निर्मल और कोमल हो जाएगा, भगवान उस दिन आपके मन रूपी माखन के भी चोरी कर लेंगे, मन को चुरा लेंगे। इसलिए उनका नाम पड़ा चित्त चोर। क्या नाम है भगवान का? चित्त चुराते हैं। धन्य हैं वो लोग जिनके चित्त को भगवान ने चुरा लिया। अभागी हैं वो जिनके चित्त को भगवान ने। इसका दूसरा समाधान ये भी है कि भगवान कृष्ण को पता था कि आप लोग पिज्जा, बर्गर, चाउमीन खाओगे, इसलिए भगवान ने बताया कि आपके लिए हेल्दी फूड क्या है। बोले मक्खन खाओ, गाय का शुद्ध दूध पियो, छाछ पियो। लेकिन आप दूध दही पीते नहीं हो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज खा के बीमार पड़े रहते हो। भगवान को पता था कि आपकी उम्र कम हो जाएगी। अब बताओ, आप लोगों की उम्र ज्यादा है कि कम? क्यों कम हो गई? क्योंकि आप लोगों का खान पान बिगड़ गया।
आप लोग अच्छा खाते हो कि गंदा खाते हो? उत्तर दो मेरी माँ। मैया आप अच्छा खाती हो कि गंदा खाती हो? जोर से। हाँ, अच्छा खाती हो कि गंदा खाती हो? सॉस खाती हो? सॉस सबके घर में सॉस है आजकल, टमाटर सॉस। ए मैया, तुम तो मैया हो ना, बुद्धि तो है आपके पास। थोड़ा मैं एक बात कहता हूं, जरा मुझे रिप्लाई करो। हाँ, टमाटर की आप बनाओ चटनी। आज की चटनी जो सिलबट्टे में पीसी आपने, क्या वो चटनी कल तक चलेगी? उत्तर दो। जब तुम्हारे घर पर तुम्हारे हाथों से पीसी हुई टमाटर की चटनी आज से कल तक नहीं चलती, तो फैक्ट्रियों में बना हुआ टमाटर का सॉस एक एक महीने, 6-6 महीने, एक एक साल कैसे चलता है? नहीं सोचा ना कभी? तुम एक काम करना, अपने घर पे टमाटर का सॉस बनाना, देखना तुम्हारे घर का टमाटर सॉस 2 दिन से ज्यादा चल जाए तो बताना, गंध मारने लग जाएगा। बात सही है कि गलत है? सब बताओ। तो ये बाजार का भैया टमाटर सॉस एक एक साल कैसे चलता है? जरा आप लोग बताने, हम तो अज्ञानी हैं, हमारा मार्गदर्शन करो। ये टमाटर सॉस मैया एक एक महीने, एक एक साल काहे चलता है? जब तुम्हारे घर की चटनी एक दिन नहीं चलती, तो ये एक साल क्यों चल रहा है? जरा बताओ सब लोग। हैं? क्यों नहीं, क्यों चलता है वो? जोर से। हैं? क्योंकि उसमें केमिकल मिलाते हैं। अब आप ये बताओ कि आपको टमाटर खाना हो तो टमाटर का सॉस तुरंत आप घर पे बना लो, टमाटर को पीस लो, बन गया सॉस। वो नेचुरल खाओगे तो ज्यादा हेल्दी है। टमाटर हेल्दी है, खाओ, पर 1 साल पुराना, 1 महीना पुराना सॉस, वो आप सॉस तो उसमें है ही नहीं सिवाय केमिकल के। लेकिन इतनी सी अक्ल तुम्हारे पास है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि आ पाएगी। और आप हो बड़े पढ़े लिखे, हो बड़े होशियार, और अक्ल खाने तक की नहीं है। दूसरा, आप एक काम करना, अनार का जूस बनाना, अनार के दानों का रस निकालना, और जरा आज निकाल के रखना, कल पीना, कल तक बचेगा वो। बोलो, गंध मारने लग जाएगा। प्रैक्टिकल करना मेरी बातों को, केवल सुनना ना, प्रैक्टिकल करना। अनार का रस जब आप बाजार से खरीद कर लाते हो अनार, वो ताजा अनार, उसका रस जब दूसरे दिन तक नहीं चलता, तो बाजार में जो पैकेट बंद रस मिल रहे हैं अनार का, वो 1-1 महीना, 2-2 महीने पुराना मिल रहा हो, खराब नहीं हो रहा। क्यों? तुम्हारे घर का क्यों खराब हो रहा है? फैक्ट्री का क्यों नहीं खराब हो रहा है? क्योंकि वो अनार का रस नहीं है, शुद्ध में केमिकल है। इतनी सी अक्ल तुम्हारे पास है नहीं, और हो बड़े होशियार चंद। बोलो, अरे तुम्हें अनार का रस ही पीना है तो बाजार का पैकेट बंद क्यों? घर में 1 किलो अनार ले आओ, बढ़िया निकालो, तुरंत ताजा ताजा रस पी जाओ, बच्चों को पिलाओ, ये हेल्दी है। बाजार पर निर्भर क्यों हैं आप लोग? सवाल मेरा आप लोगों से, हर चीज तुम्हें पैकेट बंद क्यों चाहिए? एक बात बताओ, आटे की उम्र कितनी होती है? आटा, रोटी वाला आटा, आटे की उम्र कितनी होती है? जोर से, जोर से। 15 दिन। और अच्छा रख रखाव रखोगे तो 20 दिन, और अच्छा रखाव रखोगे तो अधिक से अधिक 25 दिन, 1 महीना। मैया, कोई भी आटा 2 महीना नहीं चलता, गेहूं की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन बाजार में जो पैकेट बंद आटा है वो 1-1 साल से पैकेट में बंद है। सवाल मेरा आपसे कि तुम्हारे घर का नेचुरल आटा जो चक्की पे तुम पिसवाते हो, वो 15 दिन में खराब होने लगता है, उसमें छोटा छोटा व्हाइट कलर का कीड़ा पड़ने लग जाता है, तो पैकेट बंद आटा 1-1 साल क्यों चलता है?
उत्तर दो आप, बोलो। काहे चलता है भैया? क्योंकि उसमें केमिकल मिलाया जाता है। आप लोग इतने होशियार हैं कि आप गेहूं नहीं रखते घर पे कि जितना जरूरत पड़े उतना आटा पिसवा लो, गेहूं पिसवा लो। नहीं, सारी चीजें आप बाजार पर निर्भर हो गए। ये बाजार पर निर्भरता ही तुम्हारी बीमारियों का कारण है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? ये बाजार की निर्भरता आपके प्राण ना ले ले तो बता, तुम्हारे बच्चे समय के पहले ना बूढ़े हो जाएं, ना इनको बीमारियां लग जाएं, ना ये परेशानियों से जूझने लग जाएं, तो कह देना। पहले के बच्चे कितने स्ट्रांग थे, आज के बच्चे कितने कमजोर हैं। क्यों? आप लोगों ने 21वीं सदी में तरक्की बहुत कर ली, घर मकान बढ़िया चमकदार बनवा लिए, लेकिन आपका खान पान जितना चमकदार आपका घर है उतना ही गंदा आपका खान पान है। पहले के लोग आपकी तरह बादाम काजू नहीं खाते थे, सामान्य दाल चावल सब्जी रोटी खाते थे और 90-90 साल तक चलते थे। पहले की डोकरियां 10-10 बच्चे पैदा करती थी और फिर भी बुढ़ापे में कुएं से पानी भरती थी, और आजकल 2 बच्चे पैदा करके महिलाएं बीमार पड़ जाती हैं। हाँ या ना? पहले की महिलाएं, कोई 200-400 महिला में कोई एक महिला मोटी नजर आती थी। आज अधिकांश 85% महिलाएं मोटी हैं, गुब्बारे की तरह सूजी हुई हैं, सूजन है पूरे शरीर में। क्यों? ये सूजन कहां से आ गई? आपका मोटापा। सुनो, डॉक्टरों की बात बोल रहा हूं मैं आपको। डॉक्टरों का सर्वे कहता है कि मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। मोटापा स्वयं में अपने आप में एक क्या है? बीमारी है। आप मोटे हैं मतलब आप बीमार हैं। आप मोटे कैसे हो गए? क्योंकि आप खाते ज्यादा हैं, काम कुछ नहीं करते, और खाते भी 100 से केमिकल युक्त पदार्थ खा रहे हैं। तुम्हें अनार का जूस निकालना आता नहीं है, ताजा अनार के दाने खाते नहीं हो, बाजार का जूस पीते हो। तुम क्या हो हमें समझ में नहीं आ रहा। तुम मूर्ख भी नहीं हो, महामूर्ख की लिस्ट है ये मूर्ख नहीं होते। क्यों मैया? ये मूर्खता है। पहले की महिलाएं आप लोगों की तरह कमजोर थीं कि मजबूत थीं? पहले की महिलाएं युद्ध लड़ती थी और युद्ध जीतती थी। आपको भी मेरी मां अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। आप बीमार पड़ जाओगी तो आपका पति जितना कमाएगा सारा आपकी बीमारी में खर्च करेगा, आपके घर की तरक्की ना होगी। इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। घर में एक भी व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो यह समझ लो कि महीने भर का जो बजट है वो एक बार की बीमारी में खत्म हो जाता है। हाँ या ना? यदि कोई 20,000 रुपए कमा रहा है महीने का और एक बार बीमार होता है तो 5-10 हजार रुपए चला जाता है, तो आधी सैलरी गई। थोड़ा और बीमार पड़ गए तो 20-50 हजार रुपए तो यूं ही चला जाता चुटकियों में। इससे आप आगे जाओगे कि पीछे आओगे? इसलिए पहला धर्म है अपने खान पान को बेहतर करो। खान पान को बेहतर कैसे किया जाए? आज से प्रतिज्ञा कर लो कि बाजार में पैकेट बंद सामान कोई भी ना खरीदेंगे ना खाएंगे। सॉस घर पे बनाना सीखो, चटनी घर की खाओ। सत्तू, पहले की दादी गर्मियों में सीजन में सतुआ बनाती थी। सत्तू मन मिठू कब घोरूं कब खाऊं। भैया आपको सत्तू आता है बनाना? काय काय का बनता है? आपको आता है बनाना? सही बनाई हो इस साल? सही। भैया आपको आता सत्तू? बुआ जी
नहीं आए बुआ जी को सत्तू बनाना। जब आजकल की महिलाएं ना आलसी हो गई हैं। ये महिलाएं क्या करती हैं, बोले होटल से बुला लो, होटल से। होटल का भोजन कितना गंदा होता है, कितना चिकना पदार्थ उसमें डाला। चीज जो खाते हो बाजार की, घर में एक गैया रखो तो ओरिजिनल मक्खन खाओ। ये बाजार में चीज तुम्हें कहां शुद्ध मिल रही है? बाजार में घी कहां? आपने सुना होगा कि तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में देसी घी की जगह वो चर्बी वाला घी मिला रहे थे, बाद में पकड़ में आई। सोचिए कि जब तिरुपति बालाजी के मंदिर में देसी घी पे मिलावट हो सकती है, तो आप लोग जो देसी घी खरीदते हो ये शुद्ध है, इसकी कौन गारंटी लेगा? आपने एक गैया घर में रखी होती तो वो गैया तुम्हें घर में शुद्ध दूध देती, शुद्ध दही होता, शुद्ध घी होता गारंटी वाला। बाजार के दूध दही में क्या गारंटी कि ये पनीर शुद्ध है, ये दूध शुद्ध है? क्या गारंटी है बता दो। लेकिन बस आपको तो होशियार चंद बनना है, अक्कल खाने पीने की कुछ है नहीं। जो मिला सब ठूसना है बस। आपको ना कोई जहर बांटने लग जाए सड़क में, तो आप जहर भी फोकट में मिलना चाहिए, बस आप जहर भी ले लोगे, भैया जरा देना। मतलब यहां खाने का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, कितना खाएं, क्या खाएं, कब ना खाएं। खा खा के ना आप लोग बीमार हैं। ज्यादा खाने वाला स्वस्थ है कि कम खाने वाला स्वस्थ है? बोलो। अक्कल है आप लोगों के पास, पता सब है, फॉलो कुछ नहीं करना। दिन भर आप लोग पगुराते हैं, दिन भर खाते हैं। कुछ लोग तो दिन भर चबाते, कुछ माताएं भी तो आप लोग ठीक हैं, कुछ लोग तो कथा में आते हैं, यहां लेके बैठे कथा भी सुन रहे हैं, खा रहे हैं। 3 घंटा इनसे नहीं गुजर रहा है। इसलिए भगवान ने माखन चुराए कि दुनिया को बताऊं कि भैया माखन खाना। बच्चों की लंबी आयु चाहते हो, स्वस्थ सुखी जीवन चाहते हो, तो खान पान बेहतर कर लेना, वरना आप खा के बीमार पड़ो, हमें क्या लेना देना। हमारा तो धर्म है आपको सही समझाना, तो समझा रहे हैं। क्यों मैया, आपको ही जहर खाना है तो हम थोड़ी रोकेंगे, खाओ फिर। पैकेट बंद कोई भी पदार्थ गलत है। यहां तक कि जो आप डबल रिफाइंड का तेल यूज करते हो ये भी जहर है। तेल शुद्ध कैसा होता है? हम कहते हैं सरसों खरीदो, 10,000 की छोटी सी मशीन आती है, मिक्सी टाइप की, घर पे लाओ, सरसों डालो, तुरंत उसमें ताजा तेल निकल देगी। वो ताजा तेल तुरंत निकालो, जितनी जरूरत है उतने से छौंका लगाओ और उतना यूज करो। बाजार से तेल लाते हो, अब आप ना सरसों का तेल घर पे निकालना, उसे चेक करना और बाजार के तेल को चेक करना, अंतर है। आप जानते सब हैं। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि बाजार की चीजों में मिलावट होती है? जानते हो? क्या आप सावधान हुए? आप अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं? चिप्स खिलाते हैं, कुरकुरे खिलाते हैं, वो लंबा लंबा कुरकुरे होता है। एक काम करना, कुरकुरे को निकालना, उसमें आग लगाना, प्लास्टिक की तरह पिघलता है। मैं गलत बोल रहा हूं तो प्रैक्टिकल करो ना। उसमें केवल आग लगाना, कुरकुरे में प्लास्टिक की तरह पिघलता है। और तुम ये जहर बच्चों को खिला रही हो मेरी मां। तुम मां हो कि दुश्मन हो? तुम जहर खिलाना चाहती हो बच्चों को तो खिलाओ, हमें क्या है। गलत चीज बाजार में बिक रही है तो आप क्यों खरीद रहे हो? बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है बच्चे नहीं जानते, आप जानते हैं ना। बच्चा जिद करता है 2 थप्पड़ जमाओ, उसे सही चीज खिलाओ, उसे बादाम खिलाओ, अपने पर्स में किशमिश रखो, मीठी होती है, किशमिश दे दो, किशमिश खाएगा। चॉकलेट टॉफी ही क्यों खिलाना?
आप छोटे छोटे लड़का लड़कियों को चश्मा लगा घूम रहा है। काहे चश्मा लग गया, काहे आंखें कमजोर पड़ गई? खान पान जितना घटिया होगा स्वास्थ्य उतना जल्दी खराब होगा। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखो, बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखो, बेहतर खान पान करो, बाजार की चीजों से दूर रहो। सही है कि गलत है? नहीं मैया, एल्यूमिनियम का बर्तन है आप सबके घर में, कभी गूगल पर सर्च किया एल्यूमिनियम का बर्तन कितना खतरनाक है? कुकर तुम्हारा एल्यूमिनियम का, कढ़ाई तुम्हारी एल्यूमिनियम की, जिसमें तुम दाल चावल सब्जी बनाती हो सारे बर्तन एल्यूमिनियम के हैं। पता है एल्यूमिनियम क्या देता है? नपुंसकता देता है। आज देख लेना, भारत में बच्चे पैदा ना होने के केस सबसे ज्यादा हैं। डॉक्टरों के पास कौन लोग ज्यादा जाते हैं? डॉक्टर साहब शादी के 4 साल हो गए, बच्चा नहीं रुक रहा है, बच्चा नहीं हो रहा। क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि जन्म से लेके आज तक आप लोगों ने एल्यूमिनियम के बर्तन का प्रयोग किया। आपको पता है एल्यूमिनियम का बर्तन क्यों लाया गया था? एल्यूमिनियम गलत नहीं था जो तुम्हें कांसे के और पीतल के बर्तन गिफ्ट करता था विवाह के टाइम, है ना? पहले की गिलासें भी काय की होती थी? किस गिलास में लोग पानी पीते थे? स्टील का बर्तन भी अच्छा नहीं है। पहले के लोग पत्तल में खाते थे, केले का पत्तल, केले का पत्ता, जरा सर्च करना, पता करना केले के पत्ते में भोजन करने के क्या फायदे हैं। हर पत्ते में भोजन करने के अलग अलग फायदे हैं। तुम्हारे पूर्वज आज से ज्यादा वैज्ञानिक पहले के लोग थे, साइंटिफिक थे। हमारी पूरी सनातन व्यवस्था साइंस की कसौटी में चली आई है, व्यवस्थाएं आप लोगों ने बिगाड़ दी। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान को भोग मिट्टी के बर्तनों में लगता है। पहले का खान पान और आज के खान पान में अंतर जमीन आसमान का अंतर है। चलो, वैसे आप समझदार हैं, मेरी बात शायद आप माने और सही रास्ते पर चलें, आपका भला होगा। भगवान क्यों, अब बताओ भगवान ने क्यों माखन चुराया? छींके पर माखन रखा है, ग्वाल वालों का गोला बनाए, भगवान ऊपर चढ़ गए, मक्खन निकाला, मटकी से सबको खिलाया, सबने खाया, भगवान खाए। ये माखन लीला है, चोरी। भगवान माखन चोरी वोरी नहीं करते, लीला है। ये हर बच्चा ऐसा करता है। हम भी जब छोटे थे तो लोगों के घर में जाके अमरूद चुरा के लाया करते थे। हमारे घर के बगल में एक बुआ थी, उनके घर में अमरूद का पेड़ था तो हम अमरूद चुराने जाते थे। हमारे गांव में एक मौसिया थे, उनके आम का बगीचा था छोटा सा, तो उनके खेत में आम लगे थे तो आम चुराने जाया करते थे। गांव में तालाब था तो हम लोग सिंघाड़े चुराया करते थे। तो बचपन में सब लोगों ने, हमने तो खूब चोरी कर करके खाने पीने की चीजें चुराई। घर में लड्डू बनाती मैया तो ईमानदारी से जो सवेरे एक देती वो तो लेते, पर चोरी का एक अलग से लेते। तो चोरी तो बचपन में बच्चा करते ही है। बच्चों को चॉकलेट मिल जाए और माँ मना करे तो वो फिर माँ के मना वो समझ लेंगे कि ये तो खाने नहीं देगी, तो वो मौका मिलते ही चुरा के जेब में डाल लेंगे। ये बच्चों का नेचुरल स्वभाव होता है। बोलो हाँ कि ना? आपने बचपन में चोरी की कि नहीं? किस किस ने की? हाथ उठाओ। क्या चुराई हो मैया? जीजा जी के जूता? क्या चुराई हो? खाने की चीजें हैं? अच्छा, बहन का दूध पी के आ जाती थी उनको उसके हक का। सही है, ऐसे ही होता है। बड़ा भाई छोटे भाई के खाने की चीजें खा लेता है, बड़ी बहन छोटी बहन के खाने की चीजें खा लेती है। होता है ये सब, ये किसी का ये बच्चों का नेचुरल स्वभाव होता है। भगवान भी मनुष्य की लीला करने आए हैं, तो मनुष्य जब बने हैं तो मनुष्यों की सारी लीलाएं करेंगे ना। सारा तो उसमें एक चोरी भी लीला है।
छोटा बच्चा बचपन में माटी खाता है। आप लोगों को माटी मिलती नहीं है तो आप खाते नहीं हो, वरना पहले सारे बच्चे माटी खाते थे, चाहे लड़का हो या लड़की। बात सही है कि गलत है? क्या खाते थे चुरा के? माटी खाने लग जाते थे। भगवान ने भी क्या किया? मक्खन चोरी के बाद क्या खाए? माटी खाई। मैया ने कहा लाला तने माटी खाई ना मैया, मुंह खोल। जब मुंह खोला तो जरा से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। ये क्या है? लीला है। मिट्टी कौन खाता? भगवान को मिट्टी। भगवान ने मिट्टी इसलिए खाई कि मिट्टी रज है, और भगवान से मिट्टी ने कहा प्रभु आपके चरण पड़े हैं, हम बड़ी पवित्र हो गई। भगवान के भीतर जो देवता हैं, सृष्टि है, ये देवताओं ने कहा प्रभु जरा आप अपने चरणों की रज हमें प्रसाद के रूप में दे दो। तो भगवान ने सबको प्रसाद के रूप में चरणों की रज प्रदान कर दी। ऐसे भगवान ने ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का इतने से मुंह में दर। ये भगवान कृष्ण ये लीलाएं क्यों कर रहे हैं? लोगों को ऐसा लगने लगा कि कृष्ण तो मनुष्य हैं, चोरी कर रहे हैं, माखन चुरा। भगवान ने कहा नहीं, मैं मनुष्यों की लीला कर रहा हूं, पर तुम मुझे मनुष्य समझने की गलती ना करना। एक दिन मैया दही मंथन कर रही। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही तो क्या हुआ कि भैया कन्हैया ने मछानी पकड़ ली। अब देखना, एक बात कहूं मेरी माँ, चलो बताओ, जब दही मंथन पहले की मां करती थी तो मछानी कैसे चलती थी? थोड़ा लेफ्ट में घूमती, फिर राइट में, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। पर आजकल जो मछानी आती है इलेक्ट्रिक, वो केवल एक दिशा में घूमती है, राइट राइट राइट। कितना वैज्ञानिक पक्ष था। दही से मक्खन निकालने की परंपरा भी वैज्ञानिक थी, याद रखिएगा। एक तरफ मछानी घुमाया जाए और वो मक्खन निकालो, और दोनों तरफ पुरानी पद्धति से मक्खन निकालो, दोनों मक्खन में उनके गुण में अंतर होगा। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है, आपकी खोपड़ी में घुसती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत वैज्ञानिक तथ्य है कि लेफ्ट राइट जो है ना, उस प्रोसेस से मक्खन निकालना, वो मक्खन का गुण अलग है और इस मक्खन का गुण अलग है। इसलिए पहले का घी भी ज्यादा हेल्दी था, आज का घी भी कम हेल्दी, क्योंकि वो अच्छा ये बताओ, समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मछानी कैसी घूमी? एक ही तरफ घूमती रही क्या? नहीं, मंथन का मतलब ही दोनों तरफ है, एक तरफ का नाम मंथन है ही नहीं। आज की जो इलेक्ट्रिक मछानियां हैं वो मछानियां गलत है। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मछानी है, उसमें लकड़ी की डंडी है मछानी, और वो इलेक्ट्रिक की है, पर वो दोनों तरफ घूमती है। बाजार में ये भी मिलती है। ये आयुर्वेद में प्रयोग होता है। जिस घी को आयुर्वेद में, अच्छा सुनो, ये जो तुम्हारे घर में एक तरफ घूमने वाली मछानी का घी, इस घी का प्रयोग आयुर्वेद में नहीं हो सकता। आयुर्वेद में जिस घी का प्रयोग होता है औषधि बनाने के लिए, उसमें वही पुरानी पद्धति का चाहिए। तो हमारे पास एक मछानी है, हम लोग उसी प्रोसेस से घी निकालते हैं। ऐसे पता नहीं आप लोगों की अब क्या हो गया, आप बुद्धि को क्यों नहीं छोटी छोटी बातों पे आप लोगों ने ध्यान दिया। अब आप लोग बड़ी बड़ी बातों पे ध्यान देते क्यों? बड़े हॉस्पिटल पे जाएंगे, महाराज हमारे बगल में बड़ा हॉस्पिटल है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, बड़ा हॉस्पिटल है। आजकल लोग घर कहां ले रहे हैं? हॉस्पिटल के पास। पता है उनको, जाना हॉस्पिटल में ही है। हम कहते हैं ऐसी मानसिकता क्यों नहीं बनाते कि हॉस्पिटल से सदा दूर रहना पड़े। पुराने लोग हॉस्पिटल के पास रहते थे कि हॉस्पिटल के दूर? क्योंकि पुराने लोग अक्लमंद थे, समझदार थे।
हर चीज वैज्ञानिक थी। आपके घर चने हैं? चने चने अंकुरित खाते हो? चने अंकुरित करके रोज के कभी कभी? क्यों रोज नहीं खाती मेरी माँ? अंकुरित कर लो चने, अंकुरित कर लो दाल स्प्राउट्स इत्यादि, अंकुरित दाल अंकुरित चने कर लो और भोजन में 2-2 मुट्ठी सारे बच्चों को सबको पहले चने खाओ। भोजन में जो खा रहे हो सब खाओ, पर दाल और चने अंकुरित खा लो। इतनी सी बात है। भोजन के बाद जरा सा गुड़ का ढेला खा लो। गाय का कच्चा दूध मिल जाए, डॉक्टर क्या बोलता है? तुम्हारे आंतों में मल जमा हो गया है। कहां जमा हो गया मल? डॉक्टर बोलता है। सोचिए, आंतों के मल को निकालने के लिए कच्चा दूध रामबाण है। आप एक काम करो, कच्चा दूध पियो गाय का, निकालो पी जाओ। आप जब पिएंगे तो 2 घंटे के अंदर पूरा पेट गुड़ 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 करके और पूरा जमा कचरा पेट का बाहर कर देगा कच्चा दूध। पके दूध का गुण अलग है और कच्चे दूध का गुण, बोलो हाँ कि ना? कच्चा दूध जो पीता है उसके पेट में, आंतों में कभी मल जमा हो ही नहीं सकता। सालों का जमा होगा तो कच्चा दूध निकाल देगा। लेकिन इतनी सी बात तुम्हें किसी ने नहीं बताई। तुम दूध सदा पका के